प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। हम एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं कि भरमाने वालों से सावधान। हमने बात की व्यवस्था और विश्वास, हमने बात की विश्राम दिन की, हमने बात की एकमात्र परमेश्वर की, हमने बात की थी रैप्चर की, और हमने बात की थी यीशु के द्वितीय आगमन की। और हम आज बात कर रहे हैं प्रार्थना और उसका तरीका। जब हम वचन देखते हैं मत्ती 6:7 परमेश्वर के वचन में है, प्रार्थना करते समय अन्य लोगों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु का वचन कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो बकबक मत करो, उन्हीं बातों को बार बार रिपीट मत करो। एक बार जो बात बोल दी उसको बार बार रिपीट करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है। प्रार्थना परमेश्वर की स्तुति आराधना है। प्रार्थना में हम मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमारी हर आवश्यकता को पूरा करे, हमारी ज़रूरत को पूरा करे। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको बीमारी से मुक्त करे। जब हम कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगें, हम परमेश्वर को तरीका न बताएं कि परमेश्वर इस तरह से ऐसे कर दे, वहाँ से ये हो जाए, उधर से इतना पैसा आ जाए, इधर से ऐसा हो वैसा हो, और ये मेरा काम इस तरह से ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। हमारा काम है कि हम अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखें, शिद्दत के साथ रखें, पूरी गंभीरता के साथ अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर को अपना काम करने दें। चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखें और धीरज से उसका पूरा होने का इंतजार करें। हर दिन मांगें, जरूरत की चीज़ों को हर दिन मांगें। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप एक ही बार प्रार्थना करें किसी के लिए और फिर दोबारा प्रार्थना करें। नहीं, हर दिन प्रार्थना करें। फर्क इतना है कि हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हम तरीका परमेश्वर को न बताएं। हमारी प्रार्थना एकदम इनोसेंट हो कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर के द्वारा पूरा होने का इंतजार करें। कुछ भरमाने वाले लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं और इस वचन को मिसयूज करते हैं, और वे ये सिखाते हैं लोगों को कि प्रार्थना करते समय मुंह नहीं खोलना है, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, केवल मन में अंदर अंदर प्रार्थना करनी है। जबकि वचन कह रहा है क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यानी परमेश्वर ने बोलने को मना नहीं किया है। परमेश्वर ने ये नहीं मना किया है कि तुम बोल के प्रार्थना मत करो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम मुंह बंद करके प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है कि एक ही बार को कई तरीके से, बहुत तरीकों से बोलने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हर चीज़ को समझने वाला है, मन को जांचने वाला है। वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और मनुष्यों को निहारता है। हर चीज़ को परमेश्वर समझता और जानता है। हमें अपने सारी चीज़ों को परमेश्वर के चरणों में रखना है, परमेश्वर के सम्मुख लेके आना है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और वो उत्तर भी देता है। इसी का वचन मत्ती का 6:8 परमेश्वर का वचन है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर को हर चीज़ तुम्हारी मालूम है, तुम्हारी कमी घटी मालूम है, तुम्हारी ज़रूरतें मालूम है, और सब कुछ वो जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। लेकिन जानते हुए भी बिना मांगे वो देगा नहीं। जैसा मत्ती 7:7 परमेश्वर का वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी जरूरतों को तुम मुझसे मांगो। बेशक मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, फिर भी मुझसे मांगो। ढूंढोगे तब मुझे पाओगे, और मेरे द्वार को खटखटाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन मेरे द्वार तक आप आएंगे, मेरे कानों तक आएंगे, मेरे स्वर्ग तक आएंगे, मैं उन्हें सुनूंगा और उनका उत्तर दूंगा। लूका 22:40 परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर मुसीबतों से बचना है, संकटों से बचना है, शैतान को कुचलना है, अंधकार की ताकतों से निपटना है, आशीषें चुराने वाले शैतान से टकराना है, शैतान को हराना है, अंधकार से बाहर आना है, तो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बगैर परीक्षाओं से नहीं निकल सकते, संसार की उलझनों से नहीं निकल सकते, शैतान के द्वारा बिछाए हुए जाल से नहीं निकल सकते।
याकूब 5:16 परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब धर्मी प्रार्थना करता है तब उसकी जिंदगी में बदलाव आता है, तब चेंजेज आते हैं। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुसार परमेश्वर ढालने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। बिगड़े हुए हालातों को नॉर्मल लाने में परमेश्वर हमारी सहायता करता है और प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। बिना प्रार्थना के हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, शैतान को नहीं गिरा सकते, शैतानों से अपनी आशीषों को नहीं बचा सकते। इसके अलावा यिर्मयाह 33:3 प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यानी भविष्यवाणी करनी है, आने वाली चीजों को परमेश्वर विजन के द्वारा दिखाता है। बीमारों को बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, दुष्ट आत्माओं को डांटने के लिए प्रार्थना करनी है, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के गुप्त भेदों को जानना है, आने वाली घटनाओं को जानना है, परमेश्वर के दानों वरदानों को प्राप्त करना है, भविष्यवाणी करनी है, चिन्ह और चमत्कार दिखाने हैं, रोगियों को चंगा करना है, पवित्र आत्मा पाना है, अन्य भाषा का वरदान पाना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखना है। तो प्रार्थना कर। प्रार्थना के इम्पैक्ट को देखना है तो बाइबल में दूसरा राजा उसके 3:4 में एक रियल स्टोरी है, जहां पर प्रार्थना से क्या होता है और प्रार्थना न करने से क्या होता है, दोनों चीजों के बारे में बताया गया है। इजराइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा, ये 3 राजा मिलकर मोआब के राजा मेशा पर आक्रमण करते हैं। और जब ये तीनों मोआब में पहुंचते हैं तो वहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब वो एलीशा से प्रार्थना कराते हैं और फिर एलीशा उनके लिए प्रार्थना करता है। और आगे परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा 3:17 प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न बारिश होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और तुम अपने गाय बैल और पशुओं समेत उसमें से पीने पाओगे। यानी जब प्रार्थना की गई तो जो भयंकर विकट परिस्थिति थी, उनके जानवरों को, घोड़ों को और दूसरे जानवरों को पानी नहीं मिल रहा था, उनकी सेना को पानी नहीं मिल रहा था और वो परेशान थे। तो प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना की गई और प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और पानी मिला उन्हें। पानी की जरूरत पूरी की गई, पानी के लिए की गई प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। और जब हम दूसरा राजा 3:27 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब उसने, यानी मेशा राजा ने, मोआब के राजा मेशा ने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। यहाँ पर यह दिखाया है कि किस तरह से एक अंधकारी राजा ने अपनी विजय के लिए अपने बड़े पुत्र की बलि चढ़ा दी और उसके कारण इजरायलियों पर बड़ा प्रकोप हुआ और उन्हें देश छोड़कर आना पड़ा। यानी लगभग जीता हुआ देश उन्हें बीच में छोड़ के आना पड़ा। ये लगभग जीत चुके थे, सिर्फ झंडा फहराना ही बाकी रह गया था। लेकिन अंधकारी राजा ने अपने शैतानी ताकतों से बलि के द्वारा विनती की और इन 3 राजाओं ने कुछ नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई अपने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं ढूंढा, इसलिए उन्हें युद्ध छोड़कर बीच में ही आना पड़ा। तो यदि शैतान पर विजय प्राप्त करनी है, अंधकार पर विजय प्राप्त करनी है, अपनी जीत को सुनिश्चित करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है, तो बिना प्रार्थना के संभव नहीं है। प्रार्थना का जीवन होना ही होना है। हर चीज प्रार्थना के द्वारा, हर चीज प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएं। एक वचन मत्ती 6:6 प्रभु के वचन में है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो
तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके प्रार्थना कर। तेरा पिता गुप्त में तुझे देख रहा है और ओपनली तुझे प्रतिफल देगा। यानी प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रार्थना कर, तू मांग परमेश्वर से, तू गुप्त में मांगेगा और परमेश्वर तुझे पब्लिकली उसका रिजल्ट दिखाएगा। यानी वचन का मतलब कि हम प्रार्थना करें, शिद्दत से परमेश्वर से मांगें, लेकिन यहाँ वचन का मतलब है कि प्रार्थना करें, दिखावा नहीं करें। ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं। चौराहे पर बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रार्थना करें, चाहे धीरे करें, चाहे जोर से करें, चाहे चिल्ला के करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का वचन कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हों जिसमें दिखावा ना हो। जब हम प्रेरित 2 उसका वचन 1, 2, 3, 4 वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का सा शब्द सुनाई दिया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ प्रभु के वचन में है कि प्रभु के चेले एक स्थान पर इकट्ठे थे, घर के अंदर थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा आया, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनकी आवाज अन्य भाषा के रूप में बाहर चौराहे तक पहुंच रही थी, दूसरे लोगों तक पहुंच रही थी। यानी आप प्रार्थना कहीं भी करें, प्रार्थना में दिखावा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ है। वो परमेश्वर है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ को दिखाता है, वो दिखती है और उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भजन संहिता उसका 150 प्रभु के वचन में है कि नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डप और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, बाजे बांसुरी झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यानी प्रभु का वचन कह रहा है कि आनंद के साथ स्तुति करो, नाचते हुए उसकी स्तुति करो, बाजे बांसुरी झांझ बजाओ, परमेश्वर के लिए उसकी महिमा करो, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा महिमा करो, बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करो, बड़े जोश के साथ प्रार्थना करो। जितनी महिमा कर सकते हो उसकी करो, इंस्ट्रूमेंट के साथ करो, गाजे बाजे के साथ करो, साउंड सिस्टम लगा के करो, पंडाल लगा के करो, टेंट तंबू लगा के करो, पड़ोसियों को बुला के करो, उसकी महिमा करो। जैसे भी चाहो वैसे करो, लेकिन उसकी महिमा करो। एक रियल स्टोरी मरकुस 10 उसके वचन 46 में है। अंधा बर्तिमाई है, जब इसने प्रभु यीशु को देखा कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, तो वचन 47 में लिखा है कि वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आज अगर ये चुप रह जाता, इसकी आवाज परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंचती, तो ये हमेशा अंधा रहता, कभी भी अपनी आंखों से परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर सृष्टि को नहीं देख पाता। इसलिए प्रार्थना के लिए कोई बंदिश नहीं है, जैसे चाहे वैसे करिए। आपके प्रार्थनाओं में शिद्दत होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कानों तक पहुंचनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं दिल से निकलनी चाहिए। शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लाउडनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शांत हो सकती हैं, बिना आवाज के हो सकती हैं, वो गाजे बाजे के साथ हो सकती हैं, बैंड बाजे के साथ हो सकती हैं, वो चिल्ला के हो सकती हैं, वो नाच के हो सकती हैं, गा के हो सकती हैं। रूप कोई भी हो, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें, और इसके लिए कोई रूल नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।